हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और यहाँ छठ पूजा के लिए मैं ठेकुआ बना रही हूँ। इसमें 3 बार करके 3 बार आटा गूँथी थी और इसके बाद बनाई थी। और यहाँ शाम के पहले मैं यहाँ छठ पूजा की जितनी भी फ्रूट्स वगैरह हैं वो सारे धोकर और सूप में लगाई हूँ। पहले जो प्रसाद वगैरह था वो बना ली थी, उसके बाद तब ये जितने फल वगैरह हैं वो सारे धोई थी। और यहाँ जितने हैं ये गेंदे के फूल लड़ियाँ वगैरह लाए हैं सजाने के लिए मेरे पति देव। और शाम के अर्घ का जो है वो तैयारी हो रही है। अब मैं भी जा रही हूँ, कपड़े चेंज करूँगी। छठ का जो प्रसाद वगैरह है वो सब बना ली हूँ। और हर साल एक मेरे पड़ोस में है जो हर साल छठ का प्रसाद चढ़ाने के लिए देती हैं, जिनका प्रसाद मैं हर साल चढ़ाती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए, ये प्रसाद और ये केला है। इसको मैं जा रही हूँ धोने। ये धो दूंगी क्योंकि बाकी सारे प्रसाद तो मैं धो दी हूँ चढ़ाने के लिए। इसको भी धो दूंगी और धो के लगा दूंगी प्रसाद में। और छठ पूजा जो है बहुत निष्ठा और आस्था का पर्व है। तो इस पर्व में बहुत विश्वास होता है इंसान को कि उसका हर जो मन से जो चाहता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। मैं चाहती हूँ जो भी ये देख रहे हैं वीडियो, उन सबकी भी छठी मैया इच्छा और उनकी कामना को पूर्ति करे, सभी को स्वस्थ रखे। जय छठी मैया। थाली में ये मैं लगा ली हूँ। सिंदूर, चावल का आटा है, फूल, सिंदूर, गंगा जल, माचिस इधर रख ले रही हूँ जहाँ धूप बत्ती है उसी के साथ। ये पूजा के समय लगेगा। और यहाँ 3 बज रहे हैं। बच्चे वगैरह खाना पीना खा लिए थे, तो फिर मैं इसके बाद कमरे की सफाई कर दी थी क्योंकि इसके बाद पूजा करने चली जाऊंगी तो फिर नहीं हो पाएगा। तो ये मैंने चादर वगैरह चेंज कर दिया था और सारे कमरे जो है वो साफ़ सुथरा कर दी थी। और यहाँ टीवी पे छठ माँ का गीत चल रहा था। होता क्या है कि इस पूजा में नियम होते हैं, झाड़ू वगैरह जो है शाम से पहले ऐसे भी लगाते हैं। तो शाम के पहले मैंने झाड़ू वाड़ू लगा के और तब इसके बाद शाम के अर्घ की तैयारी में मैं लग गई। और अब मैं रेडी हो गई हूँ छठ पूजा के लिए, शाम का अर्घ के लिए। अब थोड़ी ही देर में छत पे जाऊंगी। अभी हो रहा है 4:15 शाम के। अब 5-10 मिनट में जाऊंगी, फिर दिए हुए जलाऊंगी सूप में। तो आप लोग भी चलिए छठ पूजा का, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ शाम का समय है, यहाँ छत पे आ गई हूँ। और ये देखिए मेरे पति देव जो है बहुत मेहनत करी, इन्होंने टंकी बहुत अच्छे से इन्होंने सजाया था। और यहाँ दोनों सूप में जो फ्रूट्स वगैरह हैं धो के वो सारी चीज़ें सजा के दी हैं। और इसमें माला 2 डालते हैं और दिए जलाती हूँ। तो ये करके फिर मैं इसके बाद थोड़ी देर यहाँ पर बैठी। और छठ के जो गीत है वो मेरे पति देव म्यूजिक सिस्टम में लगा दिए थे जो बज रहा था। यहाँ मैं गंगा जल डाल रही हूँ। इन्होंने पानी भर रखा था इसमें टंकी में, फिर इसके बाद इसमें मैंने गंगा जल मिलाया था। फिर धीरे धीरे करके सारी दोस्त जो हैं वो लोग सब आ गई थी, क्योंकि इसमें सूर्यास्त शाम के समय जो है सूर्यास्त यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। फिर मैं थोड़ी देर बैठी, फिर इसके बाद तब पूजा करना स्टार्ट की थी, मतलब पानी में अंदर गई थी। होता क्या है कि इस पर्व में तैयारियां करते करते ही समय बीत जाता है। आप इतने देर व्रत में रहते हो, पानी नहीं पीते, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, लेकिन बिल्कुल पता नहीं चल पाता है क्योंकि छठ पूजा की तैयारी ही ऐसी है। और मेरे पति देव भी लगे रहे, इन्होंने बहुत मेहनत की जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो भी सारी तैयारियों में साथ साथ लगे हुए थे। और ये जितने फ्रूट्स हैं शाम को अलग लगते हैं और फिर सुबह के लिए अलग इसको चेंज करते हैं।
सूप वही रहता है लेकिन फ्रूट्स चेंज करते हैं। और गन्ना ये देखिए इन्होंने लगाया है। और दोनों बच्चे भी मेरे बहुत हेल्प कर रहे थे, क्योंकि पूजा एक इंसान के बस का नहीं होता, इसमें सबको मिल के करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे काम इसमें हो जाते हैं। और इतना इन्होंने पानी भर दिया था कि आराम से मैं इसमें 5 डुबकी लगाई थी, और कुछ ज़्यादा ही पानी इन्होंने भर दिया था। फिर इसके बाद में तो सुबह में मैं इसमें से 1 बाल्टी पानी निकलवाई भी थी, क्योंकि हो क्या रहा था कि ज़्यादा पानी भर जाने से पानी थोड़ा सा बाहर निकल जा रहा था। फिर भी कोई दिक्कत नहीं हुई, थोड़ा सा ही निकला था पानी बाहर। फिर इन्होंने यहाँ पे रख दिया था कपड़े, जिससे वो पानी सूख गया था। और सारी दोस्त जो थी वो लोग सब आ गई थी, तो वो चीज़ मैं कैप्चर नहीं कर पाई जो फ्रेंड्स सब आई थी, क्योंकि छठ के गीत वगैरह पूजा पाठ हुआ, मैं तो पूजा में ही लगी हुई थी। और फिर जब पूजा ख़त्म हुआ तो वो लोग कुछ देर बैठी थी, बातचीत हुई थी। और यहाँ पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान को जो है वो ध्यान करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये पर्व, बहुत धूमधाम से। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे शादी विवाह घर में कैसे होता है, तो बहुत उल्लास होता है और सारे लोग व्यस्त रहते हैं, वैसे ही छठ पूजा में भी होता है। शादी विवाह की तरह इसमें मतलब उल्लास रहता है। और यहाँ जल से मैं उन्हें अर्घ दे रही हूँ। फिर इसमें होता है कि कोई भी है सुहागन जो आती हैं, फिर वो सिंदूर लगाती हैं और सूप देती हैं हाथ में। वही मेरे पति देव खड़े हो गए थे कि अब टाइम हो चुका है और तुम अर्घ दे दो। फिर मैं यहाँ खड़ी हूँ, और जो मेरी दोस्त हैं वो लेकर आई थी, वो मुझे सूप पकड़ाई और उन्होंने पूजा करवाया था। और यहाँ भाभी जी जो हैं वो सिंदूर लगा रही हैं, जो नाक से सिंदूर लगाया जाता है। इस सिंदूर का बहुत ही महत्व होता है छठ पूजा में, जो नाक से ही लगता है। और चावल के आटे होते हैं जिनको आंचल में देते हैं, चावल के आटे और सिंदूर। उसके और यहाँ भाभी सूप दे रही हैं अर्घ दिलाने के लिए, और इस तरह आंचल में वो सूप दे रही हैं। अब इसके बाद अर्घ दिया जाएगा। और बच्चे भी नहा धो के आज रेडी हो गए थे। शाम में वो लोग खाना वाना खा के दोपहर को नहा लिए थे कि मम्मी मैं भी अर्घ दिलाऊंगा, तो मैं बोली ठीक है। हस्बैंड जी जो हैं पति देव, वो अर्घ दिलवा रहे थे। फिर इसके बाद दोनों बच्चे भी रेडी होकर छत पे आ गए थे, जो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये पर्व जो है बच्चों के लिए ही होता है। ऐसे तो ये पूरे परिवार के लिए किया जाता है, अपने ससुराल मायके पूरे परिवार के लिए, लेकिन बच्चों का ये छठ पर्व का विशेष महत्व होता है। और बच्चे भी हेल्प कर रहे थे, ये भी बहुत बड़ी बात है कि दोनों तैयार हो गए थे तो मम्मी हम लोग अर्घ दिलाएंगे, सुबह में भी और शाम को भी। मैं बोली कि चलो अच्छी बात है। फिर वो लोग भी
इस तरह छठ पूजा जो है महापर्व होता है, और ये पर्व मैं ये चीज़ महसूस की हूँ कि इस पर्व में भगवान ही शक्ति देते हैं, जो ये व्रत का पूरी तरह से हम लोग पालन कर पाते हैं। क्योंकि अगर ऐसे आप एक टाइम भी भूखे रहिए तो पता चलता है, लेकिन इस व्रत में नहीं। इस व्रत में आपको अंदर से शक्ति मिलती है। और यहाँ सब जो लोग हैं सब अर्घ दिलवा रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि सब लोग मिलजुल के जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो कि अर्घ के तो लिए बहुत ही फल अच्छा लगता वगैरह है। देते हैं और यहाँ कि आप कितने लोग मेरा ऐसे भी फल हैं या जो